सुनील कुमार जी अफ्रीका से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अध्यात्म मार्ग में सत्य क्या है? सत्य ही अध्यात्म मार्ग है। अध्यात्म मार्ग में सत्य क्या है? सत्य ही अध्यात्म मार्ग में सत्य क्या नहीं है? सत्य ही अध्यात्म मार्ग है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत्य का कभी अभाव नहीं, वही अध्यात्म है। सत्य ही अध्यात्म है और सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन है, वही ब्रह्म है। जो मिथ्या है वही जगत है। अध्यात्म ही सत्य है, सत्य ही अध्यात्म है। अध्यात्म में क्या सत्य है? नहीं, अध्यात्म ही सत्य है, सत्य ही अध्यात्म है। समझ पाए? ब्रह्म ज्ञान है उसकी प्रक्रिया को समझना, और ब्रह्म बोध है उसको पीना, अनुभव करना। ब्रह्म ज्ञानी शास्त्रों मिल सकते हैं, लेकिन ब्रह्म बोध ये कोई बिरला ही मिल सकता है जिसे आत्मबोध हो। वेदांत पढ़ के पढ़ा लिखा वेदांत का वर्णन कर सकता है, लेकिन वेदांत तत्व का अनुभव करने वाला कोई बिरला ही होता है। जो आत्मस्वरूप में स्थित निर्विषय निर्विकार सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के आनंद में निमग्न, वो कोई बिरला ही होता है। तो आत्म तत्व का ज्ञान बड़ा कठिन है, फिर भी सहज है। लेकिन आत्म तत्व का बोध ये बहुत बड़ी बात है। तत्व का ज्ञान होना और तत्व का बोध होना, इसमें अंतर है। कि जैसे हम हलवा का ज्ञान रखते हैं लेकिन कभी खाया नहीं, और जब बना के पा लिया उसे कहते हैं बोध। और हलवा की प्रक्रिया का वर्णन करना उसे कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान और बोध में अंतर है। किसी वस्तु की प्रक्रिया का ज्ञान होना और किसी वस्तु का रसास्वादन करना, दोनों अलग अलग है। तो ब्रह्म आत्मज्ञान अलग है और आत्मबोध अलग है। ज्ञान तो बहुत को हो सकता है, आत्म तत्व तत्व वही बोध। बोध का मतलब होता है उसी तत्व का बोध होना, और जब बोध हो जाता है तो दूसरा कोई है नहीं। सर्वम खलविदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन। एक ही परमात्मा केवल है, वही आत्मा है, दूसरा कोई है नहीं। भजन करो तो समझ में आएगा। प्रश्न बड़े बड़े ऊंचे हैं, लेकिन जैसे हीरे की दुकान में जाए, बोले हीरा, बोले 2 करोड़ का, बोले ये वाला, बोले 5 करोड़ का, बोले तुम्हें लेना क्या? बोले लेना समझ पा रहे? कोई अंतर नहीं इसमें। केशव गुप्ता जी हरदोई से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमारे अंदर यदि काम क्रोध लोभ मोह आता है तो इसमें हम अपने आप को दोषी माने या फिर हर युगों के प्रभाव की भांति कलयुग का प्रभाव? नहीं नहीं नहीं, कोई कलयुग का प्रभाव नहीं है, ये हमारी गलती है। हम अपनी गलती छोड़। अब इस समय बोलो क्या कलयुग का प्रभाव है? इस समय आप बताओ क्या कलयुग का प्रभाव है? जहां हम भागवतिक वातावरण, जहां भगवान नाम कीर्तन, जहां भगवत चिंतन, वहां कहाँ कलयुग? अब कलयुग है उसके स्थान है, कलयुग के स्थान है मदिरा पीना, परस्त्री गमन करना, हिंसा करना, जुआ खेलना, चोरी करना, परधन अपहरण करना, झूठ बोलना, यही सब है। अगर ये नहीं है तो कलयुग नहीं है। अगर ये है तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इन दोषों से बचो। परीक्षित जी ने कलयुग को स्थान दिए, तो इनको छोड़ दो और नाम जप करो। नाम जप से कलयुग का प्रभाव नष्ट हो जाता है, जो कुप्रभाव होता है। और कलयुग समयुग आन नहीं, हाँ जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भाव बिन तरह प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं, इसमें बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाती है। योगी वाणी गुणान कथने श्रवणम कथायाम हस्तम चक्रमस मनस्तम आदि और स्मृत्याम शिरस्तम निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शवेस्त भगवत। तो ये हमारा भाव और हमें भगवत प्राप्ति कैसे? इसी में हो जाएगी, इसी में हो जाएगी। एक श्लोक को यदि जीवन में उतार लो ना, तो ये श्लोक ही भगवत स्वरूप है। वाणी गुणान कथन है, गुण भगवान के जो दिव्य लीला चरित्र है, हमारी वाणी कभी अन्य वार्ता ना करे, केवल भगवान का ही स्मरण करते हुए भगवान की नाम गुण लीला ये एक ही है। नाम कीर्तन करना, गुण कीर्तन करना, नाम कीर्तन सुनना, गुण कीर्तन सुनना, ये बहुत बड़ा साधन है भगवत भक्ति का। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम, भगवान की नाम कीर्तन गुण कीर्तन कथन करना और सुनना और स्मृत्या। यदि हमारा स्मरण चल जाए,
तो जब हम कथन श्रवण करते हैं तो स्मरण वही बनता है जो हम कथन श्रवण करते हैं। यदि हम भगवान की लीला गुण का कथन श्रवण करते रहे तो हमारी स्मृति वही हो जाएगी और चराचर जगत भगवान का स्वरूप है ये मान करके प्रणाम करता रहे। इससे बड़ा कौन सा साधन हो सकता है। निरंतर भगवान का नाम जप, गुणों का गायन और श्रवण और भगवान की स्मृति में तन्मय, सारा जगत भगवत स्वरूप है ऐसा प्रणाम नमस्कार करता है। जो सामने आवे जड़ चैतन्य सब में भगवान है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक भी संशय नहीं। एक श्लोक उतार